कर दो, इसका वध कर दो, उसका वध कर दो। तो कृष्ण कहा ठीक है, तेरा ही वध कर देते हैं तो सब जो है समस्या दूर हो जाएगी। तो कंस का फिर वध किया कृष्ण बलराम ने। तो जो कृष्ण के जो सखा हैं तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ में बड़े हिले मिले हैं और बहुत अंतरंग हैं। तो इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जो आविर्भाव और तिरोभाव, वैष्णवों का जो आविर्भाव तिरोभाव है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी शुद्ध वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव एक समान ही होता है, कोई अंतर नहीं है। आचार्य, वैष्णव आचार्य का आविर्भाव या तिरोभाव सामान्य मनुष्य के जन्म और मृत्यु के समान नहीं है। तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए आविर्भाव तिरोभाव शब्द का प्रयोग नहीं करते। कोई सामान्य व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो हम उसका जन्म बोलते हैं, है ना। और जब शरीर छोड़ता है तो हम मृत्यु बोलते हैं, जन्म और मृत्यु बोलते हैं। लेकिन वैष्णव का जो जन्म होता है तो उसको हम बोलते हैं आविर्भाव, है ना। और जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं तिरोभाव। तो क्यों आविर्भाव तिरोभाव क्यों बोलते हैं? सूर्य के समान, ये सूर्य का है ना। तो सूर्य का जब उदय होता है तो हम आविर्भाव बोलते हैं, सूर्य का जन्म नहीं बोलते हैं। सूर्य का जन्म नहीं बोलते हैं, सूर्य का आविर्भाव बोलते हैं। और जब सूर्य का अस्त होता है ना, तो हम सूर्य की मृत्यु नहीं बोलते हैं कि सूर्य की मृत्यु हो गई, क्या बोलते हैं? तिरोभाव, है ना। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं तो जिस समय उनका तिरोभाव होता है तो उसी प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे सूर्य का अस्त हो गया तो हमारे आँखों के सामने से सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन दूसरे स्थान में सूर्य का उदय हुआ है। तो सूर्य का उदय हर समय किसी न किसी स्थान में होता रहता है, 24 घंटे निरंतर सूर्य का उदय होता है। तो उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं ये एक स्थान में अप्रकट होते हैं तो दूसरे स्थान में प्रकट हो जाते हैं, है ना। अतः एक तिरोभाव साथ ही साथ एक आविर्भाव का सृजन करता है। जब शुद्ध वैष्णव अपने शरीर का त्याग करता है तो वो अपराकृत शरीर प्राप्त करता है और गोलोक वृंदावन में शाश्वत रूप से राधा श्याम सुंदर की सेवा करता है। यहाँ ये तिरोभाव प्रतीत होता है, किंतु दिव्य जगत में ये आविर्भाव होता है। शुद्ध भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, किंतु श्री वृंदावन धाम में राधा श्याम सुंदर की दृष्टि में प्रकट हो जाता है। शुद्ध भक्त चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में कोई अंतर नहीं। शुद्ध भक्त के लिए कोई अंतर नहीं है, वो भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, वो सदैव राधा कृष्ण की निस्वार्थ प्रेम सेवा में ही लगा रहता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के कथनानुसार वैष्णव दिव्य शब्द ध्वनि के माध्यम से भगवान के संग शाश्वत रूप से जुड़ा रहता है। तो एक कविता है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने अंग्रेजी में लिखी थी, उसका हिंदी रूपांतर है। अविवेकी है वह जो कहे वैष्णव मरते हैं, अविवेकी है वह जो कहे वैष्णव मरते हैं, ध्वनि रूप में वे तो सदा ही जिया करते हैं। ध्वनि रूप में वे तो सदा ही जिया करते हैं, वैष्णव जन तो बस जीने के लिए ही मरते हैं। वैष्णव जन तो बस जीने के लिए ही मरते हैं और जीते जी चारों ओर हरि नाम प्रचार करते हैं, और जीते जी चारों ओर हरि नाम प्रचार करते हैं। तो इस श्लोक में वैष्णव अपना जीवन निताई गौरांग की सेवा में व्यतीत करते हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन में व्यतीत करते हैं और नृत्य में और प्रसाद ग्रहण करने में व्यतीत करते हैं और परलोक में भी यही करते हैं। तो जीवन में और मरण में यही कार्य करते हैं। एक बार किसी ऋषि ने अलग अलग लोगों को विभिन्न आशीर्वाद दिए, है ना। तो राजकुमार को आशीर्वाद दिया, राजपुत्र चिरंजीव, तुम राजपुत्र हो, तुम चिरजीवी हो। तब उस ऋषि ने एक वैष्णव को आशीर्वाद दिया, जीवो वा मरो वा, तुम जीवित रहो या प्रयाण करो।
जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। चूँकि राज परिवार अवैध इंद्रिय सुख में लगा हुआ है, तो ऋषि राजकुमार को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, कि अगर लंबी आयु मिलेगी तो कभी अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी मति मिले और अच्छा कर्म करे और अपनी गति सुधार सकता है। तो चिरंजीव कहा कि राजपुत्र तुम चिरंजीव, तुम्हें लंबी आयु मिले तो कुछ अवसर मिल सकता है तुमको भी अपनी गति सुधारने का। किंतु एक वैष्णव जीवित भी रह सकता है अपना अथवा देह त्याग भी कर सकता है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में वो एक ही कार्य करता है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों की आनंदपूर्वक सेवा, और कुछ है ही नहीं। वैष्णव का जो है और कुछ कार्य नहीं है, केवल कृष्ण के चरणों की सेवा को छोड़ करके। तो इसलिए उसके लिए क्या है, उसके लिए आशीर्वाद यही है, जीवो वा मरो वा, चाहे जियो चाहे मरो, है ना। तो वैष्णव के लिए, और जो वैष्णव है वो भी अपनी इच्छा से जीवित नहीं रहता। कृष्ण जब तक जीवित रखेंगे तब तक जीवित रहेगा, और जब कृष्ण चाहेंगे तो वो जो है शरीर छोड़ देगा। तो उसके लिए शरीर छोड़ना भी एक खेल जैसा होता है। जैसे कोई खेल में कोई कार्य करता है तो बड़ी आसानी से कार्य करता है, खेल है उसका एक खेल हो जाता है। उसी प्रकार से वैष्णव लोग अपना शरीर छोड़ते हैं तो भी इनका एक खेल होता है। सामान्य व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है और सीमित कष्ट का अनुभव करता है, कि जो वैष्णव हैं वो शरीर छोड़ते हैं, ऐसे शरीर छोड़ते हैं मासान से जीर्णान यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्र को जो कोई छोड़ता है, उतारता है तो उससे खुशी होती है, कोई उसको कष्ट थोड़ी होता है, और नवीन वस्त्र धारण करता है। तो ये तो एक अच्छी घटना है, प्रिय घटना है कि पुराने वस्त्र जो है छोड़ दिए, नए वस्त्र धारण किए। उसी प्रकार से जो वैष्णव हैं वो अपना जीर्ण शरीर छोड़ देते हैं और दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वैष्णवों का जो तिरोभाव है ये एक प्रकार से आनंद की एक जो है घटना है। तो इसलिए हम लोग वैष्णवों के आविर्भाव का, तिरोभाव का, दोनों का भी हर्ष मनाते हैं, लेकिन साथ साथ शोक का भी इसमें भाव रहता है। हर्ष और शोक दोनों के भाव होते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार को त्यागा तो पृथ्वी के लिए एक ये अशुभ घटना हो गई कि उन्होंने पृथ्वी, उनके चरण जो है अब पृथ्वी से उठ गई। तो हमारे समाज के लिए जो है एक अशुभ घटना होती है कि अब हमें उनका संग नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शोक का भी इसमें भाव मनाया जाता है, और हर्ष का तो भाव है ही है कि वो भगवान के धाम में चले गए और भगवान की लीला में शामिल हो गए। धन्यवाद। शिल महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिल उदाहरण दत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।